हेलो दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम एक वीडियो मिस कर चुके हैं, एक वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाए थे। लेकिन आज हम वापस वीडियो लेकर आए हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट का। देखिए, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आता है वो कभी कभी अक्सर करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूछ लिया जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कितने क्वेश्चन हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये सब का सब आपको इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि आपको कुछ और इम्पोर्टेंट मिल जाए जो शायद आपको कहीं किताबों में ना मिले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, ठीक है। तो अच्छा, इसके पहले हम अगर थोड़ी सी बात कर लें, वैसे लिखित में बात नहीं करेंगे, मंगल पांडे के पहले बारे में। मंगल पांडे ने सैनिक विद्रोह किया था सबसे पहला। जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जो कि नींव पड़ी थी भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को शुरुआत होने की नींव थी, वो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर की छावनी के जो सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने इनफील्ड पैटर्न 1853 मस्केट राइफल को चलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस पर सूअर तथा गाय की चर्बी वाले उनके जो कारतूस होते थे उन पर सूअर तथा गाय की चर्बी लगी होती थी और इस चर्बी को मुंह से काटना होता था। उन्होंने न सिर्फ इसका विद्रोह किया था, बल्कि इसके विद्रोह में उन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों को गोली भी मार दी थी, जिसके कारण उन्हें 8 अप्रैल, ये जो घटना हुई है विद्रोह की, ये 4 अप्रैल को हुई थी और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको बैरकपुर के ही लाट बागान में इनको फांसी चढ़ा दी गई थी। ठीक है, तब से विद्रोह स्टार्ट हुआ। और ये विद्रोह जब शुरू हुआ तो ये एक षड्यंत्र के माध्यम से हुआ था, जिसकी कहानी हम आपको इस छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें क्वेश्चन स्थान का आ सकता है कि किस स्थान पर पहला विद्रोह हुआ, या कौन सा, जैसे लखनऊ का विद्रोह हुआ तो लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, दमन करता कौन था, या किस तिथि को हुआ, ये सब हमको बात करनी है। तो सबसे पहला विद्रोह हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के बाद विद्रोह पहुंचा था लखनऊ, लखनऊ से झांसी, फिर ग्वालियर, डेट वाइज हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ग्वालियर, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर फैजाबाद, फिर जगदीशपुर, फिर बरेली और भैया फिर फतेहपुर। इतनी जगह का हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला विद्रोह आ रहा है दिल्ली का विद्रोह। दिल्ली का विद्रोह 1857 ईस्वी का सबसे प्रथम विद्रोह है, जो कि हुआ था 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली का विद्रोह हुआ था। 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली का विद्रोह हुआ था। किसी भी विद्रोह में 2 लोग अवश्य होते हैं। 1857 ईस्वी में जितने भी विद्रोह हुए हैं उसमें एक तो नेतृत्व करता होता है, मतलब एक नेता होता है, और दूसरा अंग्रेजों की तरफ से उनका होता है दमनकर्ता। नेतृत्वकर्ता दिल्ली के विद्रोह के 2 लोग थे नेतृत्व में, एक प्रशासनिक नेतृत्व था, प्रशासनिक नेतृत्व, और एक था सैन्य नेतृत्व। प्रशासनिक नेतृत्व था बहादुर शाह द्वितीय, जबकि सैन्य नेतृत्व था बख्त खां का। बख्त खां का दमनकर्ता, इस दिल्ली के विद्रोह के दमनकर्ता थे निकलसन हडसन।
निकलसन हडसन। ये दिल्ली का विद्रोह हो गया। दिल्ली के विद्रोह के बाद अब बात करेंगे हम सीधे 4 जून की। 4 जून 1857 ईस्वी। ठीक है, हम लोग तैयार कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। एक्चुअल में पेपर में क्या आएगा आपको इससे ज़रूर मतलब होना चाहिए। लखनऊ का विद्रोह, लखनऊ का विद्रोह, लखनऊ का विद्रोह हुआ तो इसमें भी दो नेता ज़रूर होंगे। एक नेतृत्व करता होगा और एक होगा कौन, दमन करता। नेतृत्व करता इसकी थी बेगम हजरत महल, जबकि इसके दमन करता थे कॉलिन कैंपवेल। कॉलिन कैंपवेल ना है, कॉलिन कैंपवेल इसके थे दमनकर्ता और इसकी नेता थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी। फिर इसके बाद विद्रोह की बात करेंगे तो 4 जून के बाद उसी तारीख को 4 जून को ही उसी समय 1857 ईस्वी को जिस वक्त लखनऊ का विद्रोह हो रहा था उसी वक्त झांसी में भी एक लड़ाई हो रही थी और उसे भी झांसी की लड़ाई या झांसी का विद्रोह नाम मिला। और इसमें भी नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता जरूर रहे होंगे। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि झांसी के विद्रोह की नेता कौन थी। आप जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई जो कि वीरांगना थी और दमन करता थे यहाँ के जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज। झांसी और ग्वालियर के विद्रोह एक साथ हुए हैं। 4 से 5 ग्वालियर का विद्रोह, ग्वालियर का विद्रोह ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिए। ग्वालियर का विद्रोह हुआ है तो भाई 2 लोग जरूर होंगे, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ महारानी लक्ष्मीबाई के बताए गए युद्ध नियमों के आधार पर ही तात्या टोपे ग्वालियर के विद्रोह के नेता बने और दमनकर्ता भी यहाँ पर जनरल ह्यूरोज। और अगर हम कहें जनरल ह्यूरोज की सेना तो गलत नहीं होगी, यहाँ पर जनरल ह्यूरोज की सेना थी। फिर 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह आगे पहुंचा और विद्रोह आया कानपुर। तो कानपुर का जो विद्रोह हुआ है कानपुर के विद्रोह में भी 2 लोग, एक तो वहाँ का नेतृत्व करता और उस नेतृत्व का दमन करने वाले दमनकर्ता। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व या नेता यहाँ के 2 लोग थे, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के विद्रोह 2 भागों में डिवाइड था। एक प्रशासनिक नेतृत्व, शायद आपको दिखा नहीं होगा, हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, ये लीजिए। कानपुर का विद्रोह भाई वहाँ भी 2 लोग होंगे, एक नेतृत्वकर्ता और एक दमनकर्ता। यहाँ नेतृत्वकर्ता, कानपुर के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता 2 तरह के थे, एक प्रशासनिक नेतृत्व था यहाँ का और एक था सैन्य नेतृत्व। प्रशासनिक नेतृत्व यहाँ मिला था नाना साहब जी को और सैन्य नेतृत्व था तात्या टोपे जी के हाथ में। जबकि यहाँ का दमन करता था, जो कि लखनऊ का दमन करता था, कॉलिन कैंपवेल। नोट कर लीजिए, कॉलिन कैंपवेल 5 जून
1857 ईस्वी। नेक्स्ट विद्रोह इलाहाबाद का था, जो कि 6 जून को हुआ। 6 जून 1857 ईस्वी को, 6 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ। कहाँ का? इलाहाबाद का, जिसका नाम पड़ा इलाहाबाद का विद्रोह। यदि आप लोग डिमांड करेंगे तो हम इसका डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं, एक एक विद्रोह का अलग अलग, किंतु यदि आवश्यक हुआ तो, ठीक है। वरना आप लोग इसी को पढ़िए, ताकि इससे क्वेश्चन तैयार हो। आपको क्वेश्चन कैसे तैयार करना है? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 जून 1857 ईस्वी को शुरुआत, जिस विद्रोह की शुरुआत हुई उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वहाँ के नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली। हो सकता है आपसे पूछ ले कि दमनकर्ता कौन थे? तो वहाँ के दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह 6 से 8 जून हुआ, 1857 ईस्वी, और विद्रोह फैजाबाद का था। फैजाबाद का विद्रोह। फैजाबाद का विद्रोह, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। फैजाबाद के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे मौलवी अहमदुल्ला, और दमनकर्ता थे कर्नल नील। स्वयं न होकर कर्नल नील की सेना दमन करता थी। फिर 8 जून के बाद बारी आई 12 जून की। 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ जगदीशपुर का। बहुत ही रेयर विद्रोह है, किंतु इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जब पेपर में पूछा जाएगा तो पेपर में वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जो सब लोग आसानी से पढ़कर याद कर लेंगे। पेपर में वो चीज़ें पूछी जाएंगी जो बहुत कम लोग, जिनको नौकरी पानी है, वो लोग उस चीज़ों को पढ़ेंगे जो सब लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आपको जगदीशपुर का विद्रोह हर हाल में पढ़ लेना है, याद कर लेना है। नेतृत्वकर्ता और यहाँ के दमनकर्ता इस विद्रोह के। नेतृत्वकर्ता यहाँ का जो था वो कुंवर सिंह जी थे। कुंवर सिंह तथा इनके सलाहकार, प्रमुख सलाहकार व मित्र अमर सिंह। और यहाँ का जो दमन करता था विलियम टेलर तथा विसेंट आयर था। विसेंट आयर इस विद्रोह के दमन करता थे। और फिर इसी के बाद 12 जून और 13 जून 1857 ईस्वी विद्रोह हुआ बरेली का। बरेली का जो विद्रोह हुआ है उसमें भी 2 लोग जरूर होंगे। बरेली के विद्रोह में भी 2 लोग जरूर होंगे, एक तो यहाँ के नेतृत्वकर्ता और फिर दमनकर्ता। और बरेली के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे खान बहादुर खान। खान बहादुर खां, ठीक है। जबकि दमनकर्ता थे विसेंट आयर। दमनकर्ता थे विसेंट आयर। ये आपको हर हाल में याद कर लेना है। और फतेहपुर के षड्यंत्र के बारे में अगर बताएं तो ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ फतेहपुर के एक छोटी सी रियासत के जमींदार थे अजीमुल्ला साहब।
अजीमुल्ला के षड्यंत्र के द्वारा ही हो पाया है। अजीमुल्ला दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय और सैन्य नेतृत्व जिसके हाथ में था बख्त खां, इन तीनों लोगों ने मिलकर 1857 ईस्वी के विद्रोह का कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा था, जो कि एक कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा, किंतु उसके लिए आपको प्रॉपर एक क्लास लेनी पड़ेगी, चाहे यूट्यूब पर ले लीजिए और चाहे वेट कीजिए कोचिंग क्लास खुलने का। चलिए इसके बाद हम कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। 1857 ईस्वी से संबंधित के विषय पर महत्वपूर्ण पुस्तकें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, आपको याद कैसे करना है, आपको ये याद करना है 1873 सन वाइज याद करना है आपको। फिर लिखी गई है 1883 ईस्वी में, फिर लिखी गई है 1909 ईस्वी में, फिर लिखी गई है 1946 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया। पहले इतने की बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पुस्तक का नाम, फिर बाद में उसके राइटर। पुस्तक का नाम है कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ध्यान रखिएगा, 1873 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, और इसके राइटर थे सर सैयद अहमद खां। याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के राइटर कौन है या थे, तो सर सैयद अहमद खां। 1883 ईस्वी में लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन। देखिए, इंडियन राइटर जिसको रिवॉल्ट कहते हैं, ब्रिटिश राइटर उसी को म्यूटिनी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने, हम लोगों ने 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और उन्होंने सैनिक विद्रोह कहा था। और तो इसका मतलब ये ब्रिटिश राइटर होगा। बेशक ये ब्रिटिश राइटर थे और इनका नाम था थॉमस राइस एडवर्ड होम्स। थॉमस राइस एडवर्ड होम्स ने 1883 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी लिखी। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी, और 1909 ईस्वी में लिखी गई फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम ने इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसके राइटर थे विनायक दामोदर सावरकर। 1909 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी। फिर 1946 ईस्वी में लिखी गई है द ग्रेट रेबेलियन। द ग्रेट रेबेलियन, द ग्रेट रेबेलियन, और इसके राइटर थे अशोक मेहता साहब। अशोक मेहता साहब इसके राइटर थे। और फिर इसके बाद 1946 ईस्वी के बाद 1957 ईस्वी आया, और इसमें एक साथ 3 पुस्तकें लिखी गई अलग अलग राइटर के माध्यम से। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं जो पुस्तकें लिखी गई हैं इन पर।
1957 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई 1857 ठीक है। और इस 1857 के राइटर सुरेंद्र नाथ सेन जी थे, है सुरेंद्र नाथ सेन। और फिर इसके बाद पुस्तक लिखी गई है सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, 1857। और इसके राइटर रमेश चंद्र मजूमदार। और फिर पुस्तक लिखी गई है रेबेलियन 1857। और इसके राइटर पूरन चंद्र जोशी जी, पूरन चंद्र जोशी। तो ये हो गई आपकी पुस्तकें। आप एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए। आपके विद्रोह हो गए। क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि रेबेलियन 1857 के राइटर कौन थे, पूरनचंद जोशी। क्योंकि यहाँ पर तो आपको आसान लग सकता है, लेकिन जब आपका यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपके लिए कठिन बन जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करके अच्छे से तैयार होना है और ऐसी तैयारी करनी जिसमें कोई भी कमी ना हो। देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपने सजेशन देना मत भूलिए, क्योंकि हम यदि मेहनत करते हैं तो आपके लिए करते हैं। यह आपको ज़रूर याद रखना है। धन्यवाद।